हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम ड्रेस डिज़ाइन। सो गाइज, आज मैं आपके लिए इस अनारकली ड्रेस की कटिंग लेके आई हूँ जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखाई है। तो इस ड्रेस की कटिंग हम जो कर रहे हैं वो स्मॉल साइज़ में कर रहे हैं। तो मैं आपको साइज़ के बारे में बता देती हूँ। यहाँ पे हम टोटल 8 कलीज रखेंगे फ्रंट एंड बैक में। तो टोटल हमारी हो जाएंगी 16 कलीज। तो सबसे पहले आपने टॉप पार्ट का मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पे तीरा रहेगा 7 इंच, हमारा लंबाई रहेगी 15.5 इंच, और हमारा जो आर्म होल टिप रहेगा वो 6.5 इंच, चेस्ट 8.5 इंच और वेस्ट 7। ये जो मैं सबसे साइज बना रही हूँ बहुत स्मॉल साइज है और इसमें हम 2 जो है इंच मार्जिन का ऐड करेंगे। अब देखिए, कली का मेजरमेंट आपको मैं बता देती हूँ क्योंकि मेन चीज होती है कली का हम मेजरमेंट कैसे निकालें। तो यहाँ पे हमारी पहले टोटल लंबाई देख लीजिए आप कितनी है। तो आपने तैयार रखनी है 45 इंचेस। यहाँ पे मैं नॉर्मल हाइट बता रही हूँ। तो आपने 45 में से टॉप पार्ट की लंबाई माइनस करके उसमें 2 इंचेस प्लस करके मार्जिन के लिए, तो आपके पास टोटल हो जाएगी हाइट 34 इंचेस। अब देखिए टोटल हो गई 34 इंचेस। अब आपने वेस्ट साइज निकालना है कि हमने कली कितनी चौड़ी रखनी है ऊपर से। नीचे से तो हम रखेंगे 8, तो 3.25 हमारा ऊपर का मेजरमेंट आया है। वो कैसे आया है अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए फॉर्मूला क्या रहता है, जो भी हमारा वेस्ट साइज है उसका पूरा राउंड लेके आपने उसकी टोटल कलीज जो होती हैं 16 कली थी, तो हमारा टोटल राउंड कितना होगा, हमारा 2 इंचेस प्लस करके 9 हो रहा है, 9 4 जा 36। तो 36 हमारा टोटल साइज हो रहा है जिसको हमने अपनी टोटल कलीज से माइनस करा है। तो डिवाइड करने के बाद हमारा 2.25 आ रहा है हमारा, उसमें आपने 1 इंच मार्जिन का ऐड कर लेना है। तो 3.25 इंचेस हमारा जो होगा, देखिए हमने मार्जिन का ऐड कर लिया है। 1 इंच मार्जिन ऐड करना होगा क्योंकि हमारी दोनों साइड से कली दबती हैं जब हम कली ज्वाइन करते हैं। तो 3.25 इंचेस हमारा एक कली का आएगा साइज। देखिए हमारा कपड़ा रहेगा, ये हमारा कपड़ा कुछ बनारसी टाइप में है, सिल्क बनारसी में। तो मैंने यहाँ पे 4 तह में बिछा लिया है कपड़ा। और देखिए ओपन साइड मेरी तरफ है, क्लोज साइड दूसरी तरफ है। अब हमने 4 तह में बिछाया है तो हम एक बार अपनी कली का मेजरमेंट लगाएंगे। तो हमारी 4 कली एक बार में कटेंगी। तो देखिए पहले आपने हाइट ले लेनी है। तो हमारी 36 रहेगी हाइट। मैं इसमें 2 इंचेस और एक्स्ट्रा कर रही हूँ क्योंकि मुझे अंदर से थोड़ा चौड़ा मोड़ना है। या आप 34 भी ले सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। थोड़ा आपने पतला मोड़ना है तो 34 ले लीजिएगा। नीचे से आपने चौड़ा मोड़ना है तो आपने 2 इंच एक्स्ट्रा रख लेना है। अब देखिए आपने सबसे पहले हाइट निकाल ली है। अब आपने अपनी कली का जो आप नीचे का घेरा रखेंगे वो रखेंगे 8 इंचेस का एक कली का। तो आपने उसका हाफ ले लेना है 4 इंचेस, और आपने उस साइड से 4 इंचेस पे मार्क करके सेंटर निशान लगा लेना है। अब ये जो हमारा सेंटर का निशान है इस पे हम अपनी कली की ऊपर वाली हिस्से की चौड़ाई रखेंगे जो हमारी आई थी 3.25। तो आपने मार्क कर लेना है उसका हाफ निकाल के दोनों साइड उस लाइन से। तो ये हमारी ऊपर की कली का मेजरमेंट आ गया। अब हमने स्ट्रेट लाइन रखते हुए बीच में एक सेंटर मार्क करना है, और यहाँ से हमने दोनों तरफ सेंटर से रखते हुए 8 इंच मार्क कर लेना है। यानी सेंटर की इस साइड भी 4 इंचेस और दूसरी साइड भी 4 इंचेस रहेगा। तो आपका बिल्कुल कली परफेक्ट कट होगी। देखिए आपने अब इन पार्ट्स को ज्वाइन कर लेना है। इंची टेप की हेल्प भी ले सकते हैं आप, अगर चाहें तो स्केल की हेल्प भी ले सकते हैं। देखिए इसी तरीके से आपने दूसरी साइड भी जो है मिला लेनी है। देखिए थोड़ी सी हमारी टेढ़ी हो गई थी तो हमने इसे दोबारा ठीक कर रहा है। तो आप स्केल का यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए हमारी एक कली की शेप हमने दे दी। इसी तरीके से अब हम इसकी अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी कली की शेप देंगे। तो आपने अब सिंपल सा कर लेना है, जितना आपका वेस्ट साइज है 3.25 ऊपर का वो आपने मार्क करके नीचे का 8 इंच मार्क कर लेना है, और यहाँ से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। देखिए इसी तरीके से बस आपने फर्स्ट जब भी आप मार्किंग करेंगे फर्स्ट कली का, तो आपने सेंटर निकालते हुए मार्क करना है जिससे आपकी कली तिरछी ना कट हो, बिल्कुल सीधी कट हो। इसी तरीके से आपने अब अपोजिट डायरेक्शन में इसकी तीसरी कली का मार्क कर लेना है। तो इस तरीके से हमारी 4 कली मार्क हो जाएंगी। देख लीजिए आप मैं कैसे मार्क कर रही हूँ।
देखिए अब हमारी कलीज का मेजरमेंट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। देखिए कटिंग कर रहे हैं। जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दे, बिल्कुल मत भूलिएगा सब्सक्राइब करना। देखिए हमने सारी कलीज कट कर ली हैं। जी इसी तरीके से हमने अपनी चारों कलियास कट कर ली हैं, जिसमें चार चार हमारी कलीज हैं। सो अब हम इन्हें एक साइड में करते हुए रख लेंगे। और मैं आपको बता दूंगी हम इसमें जो है गोल्डन कलर की पाइपिंग का यूज करेंगे, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने गोल्डन कलर की पाइपिंग ली है जो कि इसी ड्रेस से हमारी मैच कर रही है, तो हम यहाँ पे इसका यूज करेंगे। एक सिंपल सी थिंग से हम बहुत प्यारा डिजाइन क्रिएट करेंगे। सो गाइज यहाँ पे हमने टॉप पार्ट की वो अपना ले लेना है जिसमें हमारे फुल फोल्ड्स हैं। और आपने जो मैंने मेजरमेंट बताया था स्मॉल के अकॉर्डिंग, आप चाहें तो वो भी रख सकते हैं अगर आपको स्मॉल साइज बनाना है, और आप अपना साइज भी यहाँ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली जो है मेजरमेंट कर रही हूँ। आप जो है मेरा जो मैंने बताया था वो नोट कर लीजिएगा अगर आपको स्मॉल साइज में बनाना है। देखिए इस तरीके से हमने अपनी सारी मेजरमेंट कर लेने हैं। और यहाँ पे मार्जिन रखते हुए आपने कटिंग कर लेनी है। देखिए हमारी कटिंग हो गई है। अब जो है हमारे फ्रंट पार्ट को हमने अलग कर लेना है और आगे वाले आर्म होल की डेप्थ कट कर लेनी है। हमने यहाँ पे गहराई कट कर ली है। अब देखिए यहाँ पे जो हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो यहाँ हमारी रहेंगी स्लीव्स बिल्कुल लॉन्ग स्ट्रेट फिट स्लीव्स रहेंगी, जिसमें हम नीचे भी पाइपिंग का डबल बॉर्डर यूज करेंगे। तो आपने अपनी स्लीव्स आप जितनी लंबाई रखना चाहें आप उतनी लंबाई रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने ½ इंच लिया था, अलग से हम पट्टी का यूज करते हुए स्लीव्स लगाएंगे, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने नॉर्मली 2 कलीज के पीस लेने हैं और उन्हें साइड से स्टिच कर लेना। देखिए स्टिच करने के बाद ही कुछ ऐसी आएगी। आपने इसी तरीके से 8 पैनल्स स्टिच कर लेने हैं। 8 देखिए हमने स्टिच कर लिए फ्रंट पार्ट के लिए। और इसी के बाद हम आपको दिखाते हैं इसके 8 दूसरे। देखिए बैक पार्ट के भी हमने स्टिच कर लिए इस तरीके से। ये हमारे दोनों तरफ 8 कलीज हो गई हैं। बहुत ही इजी है कली बनाना। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में एक बार पूछ सकते हैं, मैं आपको और डिटेल में बता सकती हूँ। देखिए अब हमने इसे साइड में कर लेना है। अब आपको मैं टॉप पार्ट की कटिंग बताती हूँ। देखिए हमने टॉप पार्ट का आगे बटन प्लेकेट बनाना है। तो सबसे पहले आपने अपना फ्रंट पार्ट ले लेना है और फ्रंट पार्ट की आपने जितना आपने नेक रखना होगा उसके अकॉर्डिंग नेक रख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं जो नेक ले रही हूँ 3 इंचेस पे मैं करूँगी कटिंग, क्योंकि यहाँ मैं कॉलर बनाऊंगी। तो कॉलर बनाने के लिए हमने 3 इंचेस पे मार्क करके बॉक्स बनाते हुए शेप दे देनी है। जी हाँ मैंने शेप दे दी है और इसे कट कर लेना है। फिर हम इसको सेंटर से कट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने बनाने हैं बटन प्लेकेट वाली पट्टियाँ पाइपिंग का यूज करते हुए। तो आप कट कर लीजिएगा अच्छे से। देखिए अब हमने यहाँ पे पट्टी कट कर लेनी है। जो हमने पट्टी की चौड़ाई ली है वो 3 इंचेस ली है और लंबाई जो ली है हमने वो ली है 15 इंच या 14.5 इंच के करीब आप ले सकते हैं। देखिए पट्टी का यूज कैसे करना है मैं आपको दिखाती हूँ। आपने सीधा कपड़ा रख लेना है और आपने इसको अब उल्टा कर लेना है। उल्टा करते हुए आपने पट्टी को उसकी तरफ सीधा रखना है और बीच में पाइपिंग आप लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं। मैं दूसरी साइड लगाऊंगी। तो आपने इस तरीके से स्टिच कर लेना है। देखिए आपने पलटते हुए पट्टी को आगे की तरफ फोल्ड कर लेना है। देखिए और ऊपर से टॉप स्टिच लगा देनी है।
आपने इसी तरीके से सेट करते हुए अच्छे से टॉप स्टिच लगा लेनी है अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे मैंने आयरन करते हुए फोल्ड कर लिया है फैब्रिक को, क्योंकि ये इजी रहेगा आपने पाइपिंग लगाओगे तो देखिए इस तरीके से आपने फोल्ड कर लेना है और हम इसके बीच में पाइपिंग रखेंगे। देखिए इस तरीके से जैसा मैं लगा रही हूँ बिल्कुल आपने इसी तरीके से लगानी है और यहाँ पे भी आपने एक टॉप स्टिच लगा देनी है साथ में। देखिए बहुत इजी तरीका है पाइपिंग लगाने का और बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आप भी इस तरीके से छोटी छोटी डिजाइनिंग से एक बहुत प्यारा सा ड्रेस तैयार कर सकते हैं। आपने इसी तरीके से अब देखिए पूरी जगह पे लगा देनी है पाइपिंग। देखिए हमारी पूरी पाइपिंग लग चुकी है। देखिए इसके पास से कितना प्यारा रिजल्ट लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ये पाइपिंग का लुक इसमें। इसी तरीके से हम अपनी दूसरी साइड भी इसी पाइपिंग का यूज करते हुए स्टिच कर लेंगे। देखिए हमने दोनों साइड स्टिच कर ली है अपने टॉप पार्ट की और अब हमने एक के ऊपर एक ओवरलैप करते हुए रख लेना है और यहाँ से आपने जितना आपको ऊपर का नेक ओपन रखना है आपने उस पे मार्किंग कर लेनी है। पहले आप पिनों से सेट कर लीजिए इसे। देखिए इस तरीके से हमारी दोनों साइड पाइपिंग का बॉर्डर बन गया है। तो आप इसी तरीके से नेक बना सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका है। देखिए यहाँ पे मैंने जो है सारी पिन से सेट कर लिया है। देखिए यहाँ पे मैंने जो है 5 इंच के करीब, देखिए इस तरीके से आप रखते हुए 5 इंच के करीब आपने मार्क कर लेना है। मैं यहाँ 5 इंचेस ओपन रखूंगी अपना बटन प्लेकेट, उसमें मैं हुक का यूज करूंगी अंदर की साइड। आप चाहें तो इसके ऊपर से बटन भी लगा सकते हैं कोई गोल्डन कंट्रास्ट में। देखिए आपने इस तरीके से पक्का करते हुए स्टिच करना है। इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और आगे की तरफ आपने इसी तरीके से पूरा स्टिच कर देना है। देखिए ये हमारा स्टिच हो गया है। अब आपने दूसरी साइड थोड़ी सी ऊपर तरफ स्टिच कर देना है। ये आपका पूरा बंद हो जाएगा बटन प्लेकेट और बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। देखिए इस तरीके से आपने स्टिच कर देनी है। बहुत ही आसान तरीका है ये कोई भी बटन पैकेट बनाने का और लगता भी क्लासी लुक है। तो आप जरूर ट्राई करें इसे अपनी ड्रेस में। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए ओपन करने के बाद कितनी फिनिशिंग आई है इसमें। अब देखिए ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, नीचे से भी बंद हो गया है बिल्कुल। अब देखिए इस तरीके से हमारा ये बन गया था। अब हमने इसके ऊपर बैक पार्ट रखते हुए स्टिचिंग कर लेनी है। अब हम शोल्डर पार्ट की जो है स्टिच करेंगे, शोल्डर्स को। देखिए इस तरीके से हमने अपने शोल्डर स्टिच कर लेने हैं और यहाँ पे मार्किंग करेंगे हम अपनी साइज की। देखिए हमने मार्किंग भी कर लिया और शोल्डर स्टिच कर लिए हैं। अब देखिए अब हमने अपने नीचे की कलियां जोड़ ली हैं अपने टॉप पार्ट से। तो आप कलियों को रख के इस तरीके से देखिए इस तरीके से आपने यहाँ पे स्टिचिंग कर लेनी है। 1/2 इंच का आप ले सकती हैं, थोड़ा ज्यादा, क्योंकि आपने इंटरलॉक जरूर करा लेना है ऐसे फैब्रिक्स में। देखिए हमारे दोनों साइड्स के हमने कलीज जोड़ते हुए इसे रख लिया है। अब हम स्लीव्स की डिजाइनिंग करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे स्लीव्स में नीचे बॉर्डर की साइड पाइपिंग रखते हुए फिर उस पे एक पट्टी रखते हुए अपनी पाइपिंग को स्टिच करेंगे। बिल्कुल जैसा मैं कर रही हूँ आपने इसी तरीके से स्टिच करना है, जिससे हमारी पाइपिंग दोनों तरफ यूज होगी, बॉर्डर बन जाएगा और कपड़ा भी हमारा कम यूज होता है। देखिएगा मैं जिस तरीके से कर रही हूँ, आपने एक पट्टी ले लेनी है। जितना आप चौड़ा इसमें बॉर्डर यूज करना चाहते हैं आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी पट्टी ले लेनी है। यहाँ मुझे बस 1 इंच के करीब ही बॉर्डर बनाना था।
तो आपने इसी तरीके से पूरा स्टिच कर लेना है। देखिए ये हमारा स्टिच हो जाएगा। देखिए हमने स्टिच कर लिया है। अब हमने इसको राइट साइड की तरफ टर्न करना है और यहाँ पे टॉप स्टिच लगा देनी है। देखिए हमारी टॉप स्टिच लग गई है। अब आपने दूसरी साइड फोल्ड करते हुए आपने पहले फैब्रिक को अलग कर लीजिएगा। अब आपने दूसरी साइड फोल्ड करते हुए पाइपिंग को इंसर्ट करते हुए अंदर की तरफ इस तरीके से रखते हुए स्टिचिंग लगा लेनी है। देखिए इसी तरीके से आपने पूरी स्लीव्स में स्टिच कर लेना है पाइपिंग को। देखिए इस तरीके से आपने, और बहुत ही प्यारा सा ये लुक लगेगा, बिल्कुल सिंपल और पूरा बहुत ही प्यारा लुक देगा ये आपको सिंपल सा डिज़ाइन सिर्फ एक पाइपिंग की हेल्प से। तो आप मुझे इस कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक कीजिएगा। देखिए अब हमने अपनी स्लीव्स को स्टिच करते हुए आर्म होल से ज्वाइन कर लेना है। और अब मैं आपको नीचे बॉर्डर में पाइपिंग का यूज़ कैसे करना है बहुत ही कम कपड़ा यूज़ करते हुए वो बताती हूँ। देखिए आपने अपने बॉर्डर का पार्ट ले लेना है और जितनी ऊपर आपने पाइपिंग को स्टिच करना है, यहाँ पे मैं 4 इंचेस ऊपर लूँगी, तो आपने इस तरीके से मार्किंग पे कर लेनी है और उसे ज्वाइन कर लेना है। यानी मार्किंग को आपने एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लेना है और इस तरीके से आपने पाइपिंग लेनी है और यहाँ पे रखनी है जहाँ हमने लाइन ड्रॉ करी है। और इस तरीके से फोल्ड करते हुए फैब्रिक को आपने इसके ऊपर टॉप स्टिच लगानी है। बिल्कुल 1/2 इंच आपका इसमें फैब्रिक यूज़ होगा और इस तरीके से आपका फैब्रिक भी बच जाएगा और इजीली एक प्यारे सा लेस का यूज़ भी कर सकते हैं आप। देखिए इस तरीके से मैं स्टिच करूँगी। बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने इसे ऐसे फोल्ड किया है, ऐसा लगेगा जैसे कि मैंने अलग से बॉर्डर यूज़ किया है इसके ऊपर कपड़े का। तो आप भी इस तरीके को यूज़ कीजिएगा और ये तरीका पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक की यार मुझे बहुत ज़रूरत है मेरी वीडियो को ग्रो करने के लिए। सो आप प्लीज़ मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। देखिए इस तरीके से हमने पूरे बॉर्डर पे स्टिच कर लिया है अपनी पाइपिंग को और जॉइन को हमने इस तरीके से रखते हुए यहाँ तक सेट करके अच्छे से स्टिच कर देना है। देखें अब आपने दूसरी साइड नॉर्मली स्टिच कर लेनी है पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए। तो मैं आपको दिखा नहीं रही क्योंकि मैंने स्लीव्स में आपको बता दिया है ऑलरेडी किस तरीके से स्टिच करना है पाइपिंग। तो देखिए फाइनल लुक मेरी ड्रेस का आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और ये आपको बहुत अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। देखिए फाइनल लुक इसका बॉर्डर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि हमने अलग से यूज़ किया है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इस पे ही कोई डिज़ाइन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।